हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबाल डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए एक वीडियो देख चुके हैं प्रेसी राइटिंग में, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रेसी राइटिंग क्या होती है, कैसे लिखनी है। ये प्रेसी राइटिंग का नेक्स्ट पार्ट आया है। इसमें मैं आपको दो प्रेसी यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद एक पार्ट और बनाएंगे, दो प्रेसी उस थर्ड पार्ट में भी आएंगे। सबसे पहले एक पैसेज पढ़ने की कोशिश करते हैं। पैसेज है हमारा रूरल इकोनॉमी और डिजिटलाइजेशन के ऊपर। ठीक है। एक बेटर उसके लिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग इसकी एक फोटो अपने फोन में, अगर आप लोग लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो एक फोटो इसकी क्लिक करके रख लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। बीच बीच में हमें इस पैसेज की नीड पड़ेगी। पैसेज को एक बार रीड करना शुरू करते हैं हम लोग साथ में। इंडियाज रूरल इकोनॉमी हैज अंडरगॉन अ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डिकेड। ठीक है। तो हमने पहली लाइन में ही हम लोगों ने ये देख लिया कि हम रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। driven by technological penetration, financial inclusion initiatives, and improved infrastructure. The spread of mobile connectivity and digital platform has enabled farmers and rural entrepreneurs to access market credit and information more efficiently than ever before. अब ये चीज देखिए, हमने रूरल इकोनॉमी की बात करी, बट रूरल इकोनॉमी को हमने सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है यहाँ पर। Government initiatives such as digital payment, direct benefit transfer, and e-governance have reduced leakages and improved transparency in welfare delivery. तो फर्स्ट पैराग्राफ पे हमने क्या बात करी? फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सिर्फ रूरल इकोनॉमी की बात करी और देखा कि कैसे मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इकोनॉमी को बूस्ट किया। However, despite these advancements, significant challenges persist. अब इसी जो हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांसमेंट हुए, अब उनके चैलेंजेस की बात हो रही है। A large section of the rural population still lacks digital literacy, limiting the effective use of technology. ठीक है, तो ये आपकी एक अवेयरनेस की चीज आ गई। यहाँ पे लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, या फिर नहीं है ना बोल के कि यहाँ पे लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी कम है। एडिशनली अनरिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज, तो ये डिजिटल डिवाइड भी बता दिया। कंटिन्यूज टू रेस्ट्रिक्ट द फुल पोटेंशियल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। Financial inclusion, though expanded, is often limited to basic account ownership with low usage of formal financial services. ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। एग्रीकल्चर विच रिमेन द बैकबोन ऑफ रूरल लाइवलीहुड इज ऑल्सो फेसिंग स्ट्रक्चरल चैलेंजेस एट फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, इनएडुकेट एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो अभी तक हमने क्या देखा? यहाँ तक हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा, रूरल इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करा, है ना। फिर हमने उसके साथ टेक्नोलॉजी को देखा, जिसमें डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फिर हमने टेक्नोलॉजी के जो चैलेंजेस हैं हमने उनको देखा। फिर उसके बाद हमने बताया कि जो एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी का बैकबोन है, उसके साथ भी क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं। तो अभी तक हमने दो ही चीज इसमें देखी, एक टेक्नोलॉजी और एक रूरल इकोनॉमी। while digital tools can help address some of these, their impact depend on the complementary investment in education, infra, and policy support. Thus, while digitalization offers immense opportunities for rural development, its success depends on the bridging the digital divide, strengthening rural institutions, and ensuring inclusive access to technology. अब यहाँ पे जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ आया, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने सिर्फ ये बताया कि डिजिटलाइजेशन रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट तो कर रहा है, बट उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकमिंग्स हैं अभी। तो इसके अलावा तो हमने और कुछ बात नहीं करी इस पूरे पैसेज में। तो पैसेज को समझना करना मेरे ख्याल से ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, इसकी कोर थीम क्या है? पैसेज की कोर थीम, जो कोर थीम मुझे समझ आई, डिजिटलाइजेशन की बात करी है हमने, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेस है, वो देखा। और लास्ट में, क्योंकि हमने वे फॉरवर्ड ऑलरेडी दे दिया अपने पैसेज के अंदर, तो डिजिटलाइजेशन इन रूरल इंडिया, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड, इसके बारे में बात हुई है। ये टाइटल नहीं है, टाइटल भी इसे आप लिख सकते हो, बट ये फिर अगर एज अ टाइटल लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा टाइटल पूरा ये। बट ये आपको पैसेज की कोर थीम मिल गई अब। ठीक है। अब हमारा स्टेप टू क्या था? स्टेप टू था कि पैसेज को हमें लॉजिकल पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। तो हमारे पार्ट क्या क्या ब्रेक थे, जो हमने रीड करते हुए भी देखा था। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ डिजिटलाइजेशन से। फिर हमने देखा कि उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का, डीबीटी का, ट्रांसपेरेंसी का। फिर हमने उसके चैलेंजेस देखे कि डिजिटल लिटरेसी है, पुअर कनेक्टिविटी है ना। फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चर इश्यूज की भी बात की कि क्या उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, डिजिटल इम्पैक्ट है बट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। फिर हमने लास्ट में कंक्लूजन दे दिया कि नीड इंक्लूसिव डिजिटल डेवलपमेंट। गोल्डन रूल हमारा इसमें क्या रहेगा? हर पैराग्राफ को प्रेसी में एक लाइन में डाल दो, आपका प्रेसी रेडी हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा कि हमें कीवर्ड्स पिक करने हैं, है ना। खाली हमने
हमने इन सब में से हमने कीवर्ड्स निकाल लिए। क्या क्या हमारे कीवर्ड थे? रूरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी, डीबीटी, डिजिटल डिवाइड, लो लिटरेसी, कनेक्टिविटी इश्यूज, एग्रीकल्चर चैलेंजेस, नीड इंक्लूसिव अप्रोच। अब हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इन कीवर्ड्स में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोई एग्जांपल नहीं चाहिए, कोई एडजेक्टिव्स नहीं चाहिए। ये हमारा प्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब इन कीवर्ड्स को लेके हम अगले स्टेप पर चलते हैं। क्या है? एक रफ स्केच हमने बना लिया। हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, हमारे पास हर पैराग्राफ में जो बताया गया वो आ गया है ना। अब सबको एक लाइन की तरह लिखने की कोशिश करी। रूरल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मिंग बाय डिजिटलाइजेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू फाइनेंस एंड गवर्नेंस, चैलेंजेस है जैसे लिटरेसी है, कनेक्टिविटी है, एग्रीकल्चर स्टिल स्ट्रक्चरली वीक। क्यों? क्योंकि डिजिटलाइजेशन से भी हम थोड़ा बहुत ही उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नीड इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव फ्रेमवर्क। ये आपका एक बैकबोन बन गया। यही चीजें तो है ना, इसके अलावा तो हमने और कुछ नहीं करा इसके अंदर। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को लेकर हम लोग फाइनल प्रेस्टी पर आ गए। क्या है? द रूरल इकोनॉमी इन इंडिया इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग ड्यू टू इंक्रीज डिजिटलाइजेशन विच हैज इम्प्रूव्ड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट एंड गवर्नमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, हमारा पहला पैराग्राफ ही था ये अभी तक। इनिशिएटिव सच एज डिजिटल पेमेंट एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैव एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस लीकेजेस। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले तो बताया रूरल इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन के साथ बेनिफिट, फिर हमने उसके इनिशिएटिव बताए, फिर हमने चैलेंजेस डाल दिया। However, challenges like low digital literacy and poor internet connectivity continue to limit its effectiveness. Poor internet connectivity और low digital literacy की जगह आप digital awareness and digital device ऐसे वर्ड्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। Additionally, agriculture faces structural issues such as fragmented land holdings and climate related risk। वो जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा एग्रीकल्चर वाला था, विच डिजिटल टूल्स अलोन कैन नॉट रिजॉल्व। क्योंकि हमने लिखा था ना कि डिजिटल टूल बहुत माइन्यूटली ही उसमें हेल्प कर सकते हैं। देयरफॉर अचीविंग सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट रिक्वायर ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रा सपोर्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। हो गया हमारा प्रेसिस का। अब सिक्स स्टेप क्या था? हमें इसका टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल के लिए जो मुझे समझ आए, जैसे डिजिटलाइजेशन एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, challenges of digital rural development, bridging the digital divide in rural India। अब इसमें आपको दो चीज ध्यान रखनी है। जो आपका पहला स्टेप 6 की हम बात कर रहे हैं, इस सेंट्रल आइडिया के आसपास होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। दूसरा जो मैं आपको पिछली स्लाइड पे नहीं बता पाया, जो हमने प्रेसी बनाया है, दैट प्रेसी शुड बी रिटन इन द सेल, मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है। आपको पैराग्राफ से एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। जो हमने पॉइंट्स बनाए थे स्टेप 3 में, स्टेप 4 में, उन पॉइंट्स को लेके आपको प्रेसी को जोड़ना है। उन सारे पॉइंट्स को आपको जोड़ना है और 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज लेंथ आपको वो लिख देना है। ठीक है, एक और पैसेज देखते हैं। पैसेज 3 हमारा आएगा, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी फोटो क्लिक कर लेंगे अपने पास, ताकि हमें यहाँ पढ़ने में इजी हो जाए। क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमने क्लाइमेट चेंज से शुरू करा और बताया कि एग्रीकल्चर को थ्रेट है, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। Rising temperature, erratic rainfall patterns, and an increased frequency of extreme weather events such as drought and flood have adversely affected crop yields and farm income। तो अभी तक हमने क्या बात करी? हमने बताया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसे एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। Small and marginal farmer who constitute the majority of the agriculture workforce are especially vulnerable due to their limited capacity to absorb shock। ठीक है, हमने ये भी बताया दिया जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। In response, there has been growing emphasis on climate resilient agriculture। तो हमने पहले एग्रीकल्चर में बताया कि कैसे क्लाइमेट का इशू है, फिर अगले पैराग्राफ में हमने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। Practices such as crop diversification, water efficient irrigation techniques, and use of drought resistant seed varieties, है ना, ये कीवर्ड्स आ गए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन, ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड वेराइटीज, दे आर बीइंग प्रोमोटेड। इसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स आए, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आया। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम्स आर आल्सो बीइंग स्ट्रेंथेंड टू एनहांस फार्मर्स अडैप्टिव कैपेसिटी। हाउएवर, ट्रांजिशन, है ना, वर्ड्स ये आपको यहीं पे आपको देखने पड़ेंगे और साथ साथ लिखना पड़ेगा। हाउएवर,
The transition to climate resilient practices is not without challenges. Farmers often lack awareness, technical knowledge, financial resources to adopt new methods. Moreover, institutional mechanisms for risk mitigation such as crop insurance have not achieved universal effectiveness. Therefore, addressing climate change in agriculture requires a comprehensive approach that combines technological innovation, policy support, financial inclusion, capacity building among farmers. तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड भी आपको मिल गया। आपको पैसेज में क्या बताया गया? आपको ये बताया गया कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर में नुकसान हो रहा है, जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, बट इसे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर लेकर आए। उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज हो रही है, जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वाटर एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड वेराइटीज। बट इसके बाद भी हमने इसके अंदर बताया कि ट्रांजिशन जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस का, इसके अलग अलग चैलेंजेस हैं, जैसे फार्मर्स के पास अवेयरनेस नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थे रिस्क मिटिगेशन के, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, वो भी इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर। आपको थीम मिल गई। अब पैसेज की थीम क्या है और पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है? रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट कंबाइंस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये सब ठीक है। आपको यहाँ पे पॉलिसी, सॉरी, आपको पैसेज की थीम मिल गई है। थीम क्या है? जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो, और अडेप्टेशन के लिए हमें क्या करना है। सिर्फ इम्पैक्ट में नहीं छोड़ देंगे, अपनी थीम हमें समझनी पड़ेगी कि क्योंकि वे फॉरवर्ड भी दिया है, तो नीड फॉर अडेप्टेशन क्या है। इसको हमने अलग अलग ब्रेक कर लिया। सबसे पहला, इसमें प्रॉब्लम बताई गई है इसके अंदर, पैसेज के अंदर, कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहा है। उसके अफेक्ट होने से क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट बताया गया है। यील्ड कम हो गई, फार्मर वल्नरेबल हो गए। फिर सॉल्यूशन दिए गए हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस आ रही हैं। फिर उसके बाद चैलेंजेस बताए गए, लैक ऑफ अवेयरनेस, फाइनेंस, वीक इंश्योरेंस। और फिर कंक्लूजन दिया गया, नीड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। यही बताया गया है ना पैसेज के अंदर। अब अगेन हमारा वही रूल क्या है कि एक पैराग्राफ को प्रेसी की एक लाइन में डाल देना है। अब सबसे पहले इसके कीवर्ड्स निकालो, जैसे क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है, इरेटिक रेनफॉल, एक्सट्रीम इवेंट्स, इम्पैक्ट ऑन यील्ड एंड इनकम, स्मॉल फार्मर्स वल्नरेबल, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, फाइनेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, होलिस्टिक अप्रोच। यही सब चीजें थी। ध्यान ये रखना कि कोई एग्जाम्पल नहीं लेना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लेनी। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी थे, मैंने अपने स्लाइड के साइज और लुक के हिसाब से यहाँ पे लिमिटेड वर्ड्स रखे, क्योंकि इसी से हमारा प्रेसी बन जाएगा। अब एक रफ स्केलेटन बना दो। सबसे पहले हमने बताया कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है। फिर हमने बताया कि फार्मर जो स्पेशली स्मॉल या मार्जिनल थे वो ज्यादा वल्नरेबल है। रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस उन्हें प्रमोट किया गया। बट जब प्रमोट तो किया गया, बट उनका क्योंकि अलग अलग इश्यूज थे, टेक्नोलॉजिकल, जैसे अवेयरनेस वाले, फाइनेंशियल वाले, तो कुछ कंस्ट्रेंट थे जिनकी वजह से उनका अडॉप्शन भी लिमिटेड था। फिर हमने लास्ट में ये बताया था कि इंटीग्रेटेड पॉलिसी और सपोर्ट हमें चाहिए। यही था पूरे पैसेज के अंदर। अब इसको मिला के हमने अपना प्रेसी लिख दिया। रिक्वायरमेंट यही है कि हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है, आपको उसमें से कॉपी पेस्ट नहीं करना। क्लाइमेट चेंज पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू एग्रीकल्चर बाय कॉजिंग एरेटिक वेदर पैटर्न। जो शुरू की 2-3 लाइनें थी, है ना, हमने उनको जोड़ दिया। आपने अगर फोटो क्लिक करी हो तो आप इसको अब कंपेयर कर सकते हैं फोटो के साथ में। फोटो में हमने लिखा था, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ खाली। क्लाइमेट चेंज हैज emerged as one of the significant threat to agriculture, particularly in developing countries like India. Rising temperature, erratic rainfall pattern, and an increased frequency of extreme weather events such as drought and flood have adversely affected crop yield and farm income. तो इस सब को हमने शॉर्ट में लिख दिया, क्लाइमेट चेंज possesses a significant threat to agriculture by causing erratic weather pattern, extreme events and declining crop yield, thereby affecting farmer income. ठीक है, आगे हमने लिखा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ड्यू टू लिमिटेड रेजिलियंस। टू एड्रेस दिस, climate resilient agriculture practices such as crop diversification and efficient irrigation are being promoted. बट इनके अडॉप्टेशन की भी दिक्कत थी, देवर कंस्ट्रेंट थी। ये तो हमने कीवर्ड में भी डाला था ना कि अडॉप्शन इज कंस्ट्रेंट बाय लैक ऑफ अवेयरनेस, टेक्निकल नॉलेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, while crop insurance mechanisms remain inadequate. Therefore, tackling climate challenges in agriculture requires comprehensive approach involving technological innovation, institutional support, financial inclusion and capacity building. ये आ गया हमारा फाइनल प्रेसी। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप भी इसको थोड़ा बहुत चेंज अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंगली बनाया है जैसा मुझे समझ आया। अब इसका बेस्ट टाइटल क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, ये भी हम लिख सकते हैं। अडेप्टिंग एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट रिस्क, ये भी लिख सकते हैं। क्लाइमेट चैलेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये भी लिख सकते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे आप उस तरह का टाइटल सोच सकते हो। इसके अलावा कोई और टाइटल है वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो देख के लगता है कि अब आप लोग प्रेसी राइटिंग लिखने में मैं हेल्प कर पा रहा हूँ आप लोगों को नाबार्ड मेंस के लिए, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आप लोग प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। आप लोग थोड़ी सी मेरे को हेल्प करिए रीच बढ़ाने के लिए। ये मेरे टेलीग्राम के अलग अलग चैनल्स हैं, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए, नाबार्ड और आरबीआई असिस्टेंट के लिए, या फिर इंटरव्यू क्लासेस के लिए। यहाँ पे आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट्स मैं यहाँ इन चैनल्स पर और इन ग्रुप्स में प्रोवाइड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। Thank you very much for watching this video. Keep learning, keep growing.